स्टूडेंट्स, क्या आप इंजीनियरिंग का सोच रहे हैं एंड अगर आप यूपी से हैं तो आपको मालूम होना चाहिए यूपी के टॉप कॉलेज कौन है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। एंड यूपी से इंजीनियरिंग करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो है आपकी स्कॉलरशिप, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है। एंड स्कॉलरशिप इतनी आती है कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। इवन अगर देखा जाए तो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस अराउंड इंजीनियरिंग की 70K के आसपास होती है एंड आपकी स्कॉलरशिप भी 60 to 65K के अराउंड आ जाती है। इट मींस ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। आप समझ रहे होंगे, अगर आप यूपी से हैं एंड अगर आप यूपी से इंजीनियरिंग करते हैं तो आपकी ऑलमोस्ट फीस जीरो हो जाती है, जो आपको बहुत बेनिफिट करता है इन फ्यूचर। एंड यूपी में बहुत सारे कॉलेज हैं, टॉप नॉच हैं, जिनकी बिल्डिंग, प्लेसमेंट, फीस बहुत अच्छा है, सब कुछ। किसी किसी कॉलेज की फीस बहुत कम है, प्लेसमेंट बहुत हाई है। एंड गवर्नमेंट कॉलेज में भी ऐसा ही है, फीस बहुत कम है, एक्सपोजर ज्यादा है एंड प्लेसमेंट भी अच्छा खासा लग जाता है। एंड कुछ कॉलेज ऐसे जिनका कोर ब्रांच बहुत अच्छा है, सीएससी आईटी उतना अच्छा नहीं, लेकिन कोर ब्रांच में ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका कोर ब्रांच जो मचा रहा है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी के टॉप कॉलेज, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जो आपको बेस्ट कॉलेज सर्च करने में हेल्प करेगा। एंड आपको मालूम चलेगा कौन सी कॉलेज की कितनी फीस है, कितना प्लेसमेंट, सारी चीजें। अगर आप चाहते हो उन कॉलेजों की मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, कमेंट में जरूर बताइएगा। उस कॉलेज की मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। एंड जो भी मैं आपको डाटा शेयर करूंगा इस वीडियो में, वो सारा मैंने नेट से लिया है, रिसर्च मैंने करी है, ऑलमोस्ट करेक्ट है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक होता तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगर आप उस कॉलेज के हैं कि नहीं, आपने यहाँ पे रॉन्ग बताया, इस कॉलेज के इतना इतना सा है, सारी चीजें, तो उसमें जरूर मैं सुधार करूंगा। एंड ये मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया। हेलो जी, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ एकेटी यूनिवर्सिटी एंड यू आर वाचिंग कैंपस सर्किट। स्टूडेंट्स, आई नो जब आपके जेमेंस का रिजल्ट आता है एंड आप अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज ढूंढते हैं, बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ता है। एंड इस टाइम पे तो आपको समझ में नहीं आता है कौन सा बेस्ट कॉलेज है कौन सा नहीं, क्योंकि उनकी वेबसाइट बहुत प्रॉपर होती है, पेड प्रमोशन कराया जाता है यूट्यूब वीडियो पे। एंड आप यूट्यूब वीडियो के भरोसे, जो हम जैसे बनाते हैं कॉलेज रिव्यू के नाम पे, उन पे आप भरोसा करते हैं कि हाँ ये सच बता रहे होंगे। तो डोंट वरी, मैं सच बताऊंगा, एकदम ब्रूटल। अगर अच्छा तो अच्छा बोलूंगा, खराब है तो खराब बोलूंगा, डिटेल में। अभी तो मैं आपको नॉर्मली सिंपल उनके थोड़े से हाईलाइटेड पॉइंट्स शो करूंगा। अगर कुछ मुझे लगता है कि वो आपको उसके साथ उन कॉलेज के बारे में शेयर करना चाहिए तो जरूर मैं शेयर करूंगा। एंड अगर कोई टीम, किसी भी कॉलेज की पीआर टीम देख रही है, अगर पेड प्रमोशन चाहते हैं कि हमारे कॉलेज का पेड प्रमोशन हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, ब्रूटल हॉनेस्ट रहेगा। अगर आपको कॉलेज अच्छा मिलेगा तो अच्छा बोलूंगा, खराब मिलेगा खराब बोलूंगा। दूसरी बात, आप हमारे साथ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जो इंटरनेट या फिर आपके साइट पे अवेलेबल नहीं है, जो बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एंड स्टूडेंट्स, डोंट वरी, यहाँ पे झूठ नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे कॉलेज अगर अच्छा हो तो कॉलेज ही अच्छा बोलूंगा, चाहे पेड प्रमोशन हो या फिर नॉर्मल हो। एंड कॉलेज रिव्यू वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। लेकिन अगर आपकी डिमांड रहेगी किस कॉलेज पे जल्दी बनना चाहिए, उस कॉलेज में मैं जल्दी बना दूंगा। तो चलिए जल्दी कंप्यूटर स्क्रीन पे सारी चीजें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज बेस्ट नहीं है, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं बेस्ट, कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं बेस्ट, सारी चीजें। तो चलो चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे। स्टूडेंट्स, स्क्रीन विजुअल है, सो ओके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में बात करेंगे फीस, प्लेसमेंट एंड एक ऐसा पॉइंट जो उस कॉलेज को हाईलाइट करता होगा। वहाँ का कल्चर कैसा है, कोडिंग कल्चर है, फेस्ट कल्चर है, या फिर एक्सपोजर है, फीस हाई है, सारी चीजें बाई कैंपस सर्किट, जो ब्रूटल ऑनेस्ट करेगा। मैं नहीं चाहता आपके साथ कोई गलत हो, क्योंकि आप हम पे भरोसा करते हैं एंड भरोसा तोड़ा नहीं जाता। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप कॉलेज की लिस्ट यूपी के अंदर जितने हैं, कोर्सेस एंड फीस। अगर क्योंकि कुछ कॉलेज तो देखो मेनली क्या होता है कि सीएससी, आईटी, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऐसे चीजें शेयर करते हैं। लेकिन कुछ कॉलेज होते हैं जिनमें केमिकल एंड अदर ब्रांचेस होती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस कॉलेज में कितनी ब्रांचेस हो सकती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट तो हर कॉलेज में होती है, लेकिन कुछ कॉलेज में अगर एक्स्ट्रा ब्रांचेस है वो चीज आपके साथ जरूर शेयर होंगी। देखो सिंपल सा ओवरव्यू ऑफ टॉप कॉलेज है। उत्तर प्रदेश हैज मैनी रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज, इवेंचुअली एक क्वालिटी एजुकेशन बीटेक प्रोग्राम। These colleges include both government and private institutions known for the academic excellence, infrastructure and placement opportunities। ठीक है, तो अब चलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ। लिस्ट कि कौन कौन से कॉलेज गवर्नमेंट लिस्ट में आते हैं टॉप पर यूपी में। गवर्नमेंट कॉलेज इन यूपी,
HBTU कानपुर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, MMUT, IIT लखनऊ, BIT झांसी एंड KNIT सुल्तानपुर। अगर इनमें हम बात करते हैं, एक REC करके होता है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो 8 से 12 कॉलेज हैं, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो अलग से लाऊंगा कि टॉप REC इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं HBTU की तरफ। क्या फीस है, क्या प्लेसमेंट है एंड वो किसके लिए फेमस है। स्टूडेंट्स, HBTU का फुल फॉर्म है हार्कोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो आपकी कानपुर में है, जिसकी फीस आपकी ऑन एन एवरेज 4 to 5 लाख है। ये केवल कॉलेज फीस है। हॉस्टल, मेस एंड जो आपके अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो नहीं ऐड किए गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। एंड एवरेज प्लेसमेंट क्या है, 7 to 9 लाख। ऐसे कुछ बिल्डिंग है, ये फ्रंट है, इसके पहले ये गेट और ये मैदान है, एंड फ्रंट गेट ये जो है ना एकेडमिक ब्लॉक, इसके पहले बहुत दूर से एक मेन गेट स्टार्ट हो जाता है हर कॉलेज का। ये फेमस कोर ब्रांच के लिए बताया नहीं था। इसमें CSE IIT उतनी फेमस नहीं है, लेकिन इसकी कोर ब्रांच बहुत ज्यादा फेमस है। कोर ब्रांच में प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। कोर ब्रांच के लिए जो मशीनें होती हैं, लैब्स, वो बहुत अच्छे से वो किया गया है, डेकोरेट किया गया है, बहुत सारी मशीनें बनवाई गई हैं। एंड ऐसी कुछ मशीनें ऐसी हैं जो केवल यहीं पे अवेलेबल हैं, NIT में भी नहीं है, समझ रहे हो। स्टूडेंट्स, हार्कोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी HBTU established in 1921 is one of the oldest and most reputed government engineering college in उत्तर प्रदेश। तो 1921 में एस्टेब्लिश हुआ था। ओवरऑल HBTU considered as the choice for students seeking quality education at affordable cost। इसकी फीस यही, और ये इसकी एक खुद की काउंसलिंग होती है। अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग के बारे में एक वीडियो ले कि काउंसलिंग कैसे होती है, क्या क्या करना पड़ता है एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत जल्द AKTU की तरफ से भी नोटिफिकेशन आने वाला है, इनकी तरफ से भी आने वाला है, MMUT की तरफ से भी आने वाला है कि एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन नाउ, सारी चीजें। एंड स्टूडेंट्स, ये ऑटोनोमस है। अगर ऑटोनोमस बोला जाए तो ऑटोनोमस मतलब होता है खुद पेपर बनाएगा, खुद कॉपी चेक करेगा एंड खुद रिजल्ट रिलीज करेगा। इस तरह नहीं AKTU की तरफ से कि AKTU पेपर बना रहा है, AKTU रिजल्ट दे रहा है, AKTU कॉपी रीचेक कर रहा है, सब कुछ। मतलब कि कुछ AKTU से एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, IIT, KNIT, BIT एंड अदर REC एंड बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज, लेकिन ये ऑटोनोमस है। तो स्टूडेंट्स, HBTU का क्लियर हो गया होगा एंड आप चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। दिस इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसकी फीस एंड एवरेज 3 से 4 लाख है। ये केवल एकेडमी बता रहा हूँ। हॉस्टल में इसका नहीं मैं कुछ बता रहा हूँ। एंड इसकी एवरेज प्लेसमेंट है 6 लाख। इसके प्रैक्टिकल लर्निंग एंड प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा हाथ होता है, मतलब कि इनकी जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है लाइक रोबोटिक्स प्रोजेक्ट, इसकी जो JEE मेंस एंड यूनिवर्सिटी लेवल टेस्ट होते हैं एडमिशन के लिए, कि आप JEE मेंस के थ्रू ले सकते हैं या फिर इनकी खुद की वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी टेस्ट लेवल टेस्ट होगा, मतलब ये खुद टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो उससे आप एडमिशन ले सकते हैं। Established in 1920 is one of the most prestigious central university in India. It offers BTech programs, academic environment and affordable fees. Okay, समझ गया होगा कि फीस 3 से 4 लाख है एंड एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख का होता है। प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, रोबोटिक्स वॉर्ड एंड बहुत सारे, एंड JEE मेंस या इनकी खुद की यूनिवर्सिटी लेवल टेस्ट होता है एडमिशन के लिए, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ, जो होने वाला है MMUT, जिसको कहते हैं मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, MMUT। ये गोरखपुर में है, जिसकी ऑन एवरेज फीस 5 से 6 लाख है। प्लेसमेंट 4 से 8 लाख लगता है। इसका अभी तक हाईएस्ट पैकेज गया 50 लाख, हाईएस्ट 25 में, 2025 में आपका हाईएस्ट पैकेज 50+ लाख का गया है। ठीक है, समझिए फीस भी डिसेंट सी है, प्लेसमेंट भी डिसेंट सा है, 4 to 8 LPA एंड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स, ये ऐसी कुछ पिक्चर है। एंड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स मतलब है कि ये पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कोडिंग स्किल्स डेवलप करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, सारी चीज़ें। ये बाहर की चीज़ें जैसे इवेंट हो गया और भी चीज़ें, उन पर कम ध्यान दें कि ये बच्चों को स्किल बेस्ड बनाते हैं, स्किलफुल बनाते हैं, समझे। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, इसका मतलब IET, जो लखनऊ में है।
ठीक है, जिसकी फीस 4 लाख है। एवरेज जो वो आती है प्लेसमेंट 4 to LPA। ये गवर्नमेंट के बेस्ट बजट ऑप्शन में आता है क्योंकि ये लखनऊ का टॉप है, मतलब AKTU यूनिवर्सिटी है, उसका टॉप कॉलेज है IIT लखनऊ। इसकी आप देखेंगे जाके एक्सपोजर बहुत अच्छा है क्योंकि लखनऊ सेंटर में है। उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, आप कहीं से भी आ सकते हैं, पास में ही आपको मिल जाता है एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो भी है, एंड उबर रैपिडो तो चलती हैं। एंड लोकेटेड इन कैपिटल सिटी, कैपिटल तो है ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, मतलब हर एक चीज में ये बेस्ट है मेरी मानने तो। एंड इसकी भी फीस डिसेंट से ज़्यादा नहीं, स्कॉलरशिप आ जाएगी, ये थोड़ी सी बचेगी, तो मतलब सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि स्कॉलरशिप आ जाएगी अगर यूपी की कॉलेज से कर रहे हैं, अभी बहुत सारे जो खर्चे होते हैं कॉलेज फीस होती है ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। ये इसके बारे में है, थोड़ा सा अगर आप पॉज करके पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। देखो मैं सिंपल बताता हूँ, अगर आप किसी कॉलेज की और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट प्लीज। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसका होता है BIET झांसी। तो ये झांसी पे लोकेटेड है, लेकिन एक बात मैं इस पर क्लियर करना चाहता हूँ कि झांसी जो मेन सिटी है झांसी उससे 10 से 15 किलोमीटर दूर है, तो उसमें आपको कनेक्टिविटी को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो इसकी बिल्डिंग है, एरिया है, बहुत ज़्यादा है, आपको रियलिटी में एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन वही कनेक्टिविटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इवेंट और गेम्स स्किल्स डेवलप की जाती हैं। एंड मैं एक बात बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो हो रहा है क्योंकि ये टॉप 2 में आने लगा है। पहले टॉप 2 में आते थे IIT एंड KNIT AKTU के अंदर, अब ये टॉप 2 में आता है। पहले ये टॉप 3 था, अब टॉप 2 में आ गया, KNIT को पीछे कर दिया। स्टूडेंट्स, ये टॉप 2 में क्यों आने लगा? क्योंकि इसने अपना बिल्डिंग्स एंड गेमिंग स्किल्स बहुत चीज़ें सुधार करी, एंड ये अभी रैपिडली ग्रो हो रहा है। ये आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो होगा, इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होने लगी KNIT से बेटर। एंड इसकी फीस भी 3 से 4 लाख है, 3 to 5 LPA। अब ये ऑन एन एवरेज एंड ग्रोइंग स्टूडेंट, पता है नहीं कि ये बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। एंड डिसेंट स्टेट कॉलेज टॉप 2 में आने लगा है भाई। एंड ये लिखा है इसके बारे में, पढ़ सकते हो आप जूम पॉज करके कि एक्चुअली में ये है कैसा। एंड आपको तो पता ही रखा है, किसी भी कॉलेज के चाहिए तो साइट पे चले जाओ, एंड अगर डिटेल में कमेंट जरूर करें। अब हम बात करेंगे KNIT की। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे KNIT, जिसका फुल फॉर्म है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, KNIT, जो है आपका सुल्तानपुर, लखनऊ से मात्र 200 किलोमीटर दूर। एंड जिसकी फीस 3 से 4 लाख है। देखो मैं एक चीज सिंपल आपको बताता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर देखें तो IIT BIT या KNIT और प्राइवेट को छोड़ के अगर आप RSC में देखेंगे तो उनकी कम है, लेकिन अगर आप AKTU के अंदर आएंगे एंड अगर गवर्नमेंट प्राइवेट देख रहे हैं तो प्राइवेट की थोड़ा 5 से 6 लाख हो सकती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट में है तो 3 से 4 लाख ऑन एन एवरेज लेके चलिएगा। उसके बाद स्कॉलरशिप तो आ जाएगी, इसका ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट 4 to 6 लाख। कुछ टाइम में ये गिरा है, लेकिन ये पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, अब इसकी प्लेसमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये ऐसा है कि ये कभी भी कम बैक कर सकता है। एंड इसकी जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड हैं बहुत अच्छे हैं, इस बार तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट होने वाली मुझे लग रहा है, डोंट वरी। एंड इम्प्रूविंग प्लेसमेंट, ये देखो प्लेसमेंट इम्प्रूव करने की प्रोसेस में, क्योंकि एक टाइम पे इसकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट जाने लगी थी, लेकिन वही चीज़ है ना कि थोड़ा सा अच्छा करने में डाउनफॉल होता है, वही चीज़ चल रहा है। लेकिन आई बिलीव ये कम बैक करे, क्योंकि मैंने खुद यहाँ से पढ़ा है, 2 साल रह के पढ़ा, लेकिन अब मैं प्रतापगढ़ में हूँ। एंड टेक्निकल एक्सपोजर, देखो टेक्निकल एक्सपोजर लेके अभी एक इवेंट हुआ था इफल्जेंस करके, तो वहाँ भी गया था। अभी मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया होगा, इस वीडियो के बाद ब्लॉग आएगा या फिर इसके पहले भी आ गया होगा, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना कि कैसा है। सारी चीज़ें मैंने उसमें DJ नाइट से उस दिन वो वाला अपलोड किया, मैं जा नहीं पाया था, टेक फेस्ट बहुत अच्छा होता। मैं एक चैनल कॉल लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, उन्होंने अगर ब्लॉग डाला होगा, भाई बहुत अच्छा हुआ था फेस्ट, लिटरली बता रहा हूँ। एंड ग्रोइंग में ये भी इंप्रूविंग प्लेसमेंट कर रहा है, तो आप इसको भी एक बार कंसीडर कर सकते हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। लेकिन इनकी रैंक हाई होती है, 40 to 50,000 में इसकी CSE की सीट फुल हो जाती है, समझ रहे। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजों की जो टॉप पर आते हैं, जो है JIIT,
AU नोएडा, JSS नोएडा, AKGIC, कैट, गलगुड। स्टूडेंट्स ये सारे कॉलेज ऑलमोस्ट आपके नोएडा एंड गाजियाबाद में मिल जाएंगे। ये यहीं पे है बेस्ट प्राइवेट। अगर आप प्राइवेट लखनऊ पे ढूंढना चाह रहे हैं तो आप LU को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसकी फीस बहुत हाई है। JIIT के बारे में देखेंगे कि क्या कैसा है, फीस, प्लेसमेंट एंड अदर चीजें फेमस किस लिए है। स्टूडेंट्स JIIT का फुल फॉर्म है JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा, जिसकी ऑन एन एवरेज फीस है 13 से 14 लाख एकेडमी का, हॉस्टल में इसको छोड़ के। एंड हॉस्टल में इसको बहुत ज्यादा महंगा है। अभी तक हम गवर्नमेंट में कितना देख रहे हैं, 5 से 6 लाख, 3 से 4 लाख, 5 से 6 लाख, 3 से 4 लाख, लेकिन इसकी फीस देखो सीधे 13 to 14 लाख। एंड इसकी एवरेज प्लेसमेंट कितना है, 8 to 10 लाख। समझ रहे? बेस्ट प्राइवेट कॉलेज फॉर CSE। हाँ, CSE के लिए तो बेस्ट है ये। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इन कॉलेजों के बच्चों से भी मैं कांटेक्ट करूं एंड कॉलेज रिव्यू लाऊं स्टूडेंट्स से डायरेक्ट उन्हीं के, तो कमेंट जरूर करिएगा। एंड स्ट्रॉन्ग कोडिंग कल्चर यहाँ का अच्छा है, प्लेसमेंट तभी तो अच्छा लग रहा है। कोडिंग कल्चर चलता है, स्किल डेवलप की जाती है, सारी चीज़ें। एंड एक्सपोजर तो बहुत अच्छा मिलेगा आपको। इसकी जो एरिया 80 to 100 एकड़ एरिया इसका, समझ रहे हैं? 80 to 100 एकड़, मतलब कितना ज़्यादा हो सकता है, कितना अच्छा बिल्डिंग बना होगा, कितना अच्छा ग्राउंड्स वगैरह सब कुछ, लैब्स, मतलब तभी तो ये कोडिंग कल्चर के लिए स्ट्रॉन्ग है। इसमें फेस्ट भी होते होंगे बहुत सारे, तो आप इसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, अगर आप मिडिल क्लास से हो तो आप एक गवर्नमेंट की तरफ ही जाइएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में स्टडी से ज़्यादा जब आप वहाँ पे रहने जाते हैं तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड उतना मतलब कि एक मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, माइंड के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। बाकी आपकी मर्जी। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे MET यूनिवर्सिटी की, जिसका कहते हैं AU नोएडा। एंड इसकी तो आपने रील बहुत सारी देखी होंगी, एवरेज स्टूडेंट ऑफ MET ऐसे करके। एंड अगर आपको उसका बिल्डिंग देखना है कैसा है क्या कैसा, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मेरा दोस्त खुद यहाँ पढ़ता है, उसकी जब भी स्नैप या फिर स्टेटस लगाता है तो मतलब लगता है कि हाँ बहुत अच्छी जगह है, एक्सपोजर तो एक नंबर का मिलता है इसका। लेकिन वही बात करें फीस की, तो ये है 12 से 15 लाख टोटल। एंड प्लेसमेंट तो ना ही के बराबर है, ये 4 to 6 पर। मतलब अगर आप 12 से 15 लाख दे के 6.5 जॉब ले रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं। वहीं अगर आप गवर्नमेंट देख रहे हैं तो 3 से 4 लाख में आपको 8 से 10 लाख का एन एवरेज प्लेसमेंट था। 4 से 8 तो था ही था। उसके बाद ये है एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ ये तो बात माननी पड़ेगी, ओवरऑल ये है, क्योंकि ये फार्मेसी भी करता है, MTech, स्कूलिंग, सर निफ्ट में जो रैंकिंग है 37 ओवरऑल है। लेकिन अगर बीटेक की बात करें तो वो थी 150 to 200। अब निफ्ट रैंकिंग क्या होती है इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि किसी कॉलेज का अगर निफ्ट ज़्यादा है, निफ्ट हाई है, तो कॉलेज की वैल्यू कैसी है, अगर कम है तो कॉलेज की वैल्यू कैसी है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि निफ्ट पे एक वीडियो आ जाए कि निफ्ट एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, तो कमेंट जरूर करना एंड वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आ रही है, समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में यहाँ खेल कैसे चल रहा है कॉलेजों को लेके। अब हम बात करेंगे JSS नोएडा, जिसका है JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा। ये भी बहुत फेमस है। इसकी फीस तो ऑन एन एवरेज है, लेकिन प्लेसमेंट भी अच्छा है। हाइस्ट पैकेज अभी गया था 2026 में 57.32 एंड गुड एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है, जिसके अंडर मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बिल्डिंग देखो कितनी प्यारी दिख रही है, इधर ग्राउंड, ये बिल्डिंग्स वगैरह हो गई एंड ग्राउंड मतलब इसका 150 अराउंड, इसका 150 एकड़ के अराउंड है। ठीक है, मतलब देखो जहाँ पे अगर हम बात करें MUT की या फिर JIIT की, वो 12 से 15 लाख ले रहे थे एंड ये 4 से 5 ले रहा है। एंड इसमें भी आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, ये आपकी 1 से 1.5 बचेगी टोटल देने के लिए स्कॉलरशिप काटने के बाद। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉलेज की, जो आपका है अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको कहते हैं AKGEC
गाजियाबाद है, ठीक है। ये गाजियाबाद में जिसकी ऑन एन एवरेज फीस 4 से 5 लाख है, लेकिन एवरेज प्लेसमेंट 5 से 6 लाख है। प्लेसमेंट कंसिस्टेंट दे रहा है, अच्छे दे रहा है, तभी तो नेशनल में रैंकिंग इसकी 150 से 200 है। एंड इसकी स्पेशलाइजेशन पता क्या, 12 ब्रांच, CSE, IT, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इस तरह की ब्रांचें मिला के 12 ब्रांच को स्पेशलाइजेशन करता है, मतलब 12 ब्रांच के बच्चों को सीट देता है। एंड अगर इसकी टोटल सीट की बात करें 1300 के अराउंड टोटल मिला के सीट लेता है। 1300 बच्चों को एक बार में एडमिशन देता है अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, जब आप काउंसलिंग कराएंगे तब। एंड ये डायरेक्ट एडमिशन भी लेता है। अगर इसका प्रोसेस आप जानना चाहते हैं कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप सोचेंगे हर बार में कमेंट करने को, तो भाई मुझे भी तो जानना है कि बच्चे इंटरेस्टेड है नहीं है। नहीं, बच्चे जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसकी वीडियो बनाई जाएगी ना, क्यों आपका टाइम वेस्ट किया जाएगा। आइए समझ में आया होगा कि जहाँ दूसरे कॉलेज ले थे, लेकिन जब ये AKTU के अंदर आ रहे हैं, ये भी AKTU का कॉलेज। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे काइट की, जो गाजियाबाद में है। काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये अजय कुमार और काइट आसपास है, ठीक है। इसकी एंड एवरेज फीस 4 to 5 लाख है, AKTU के अंदर आता है ये। अब अगर आप देख रहे हैं AKTU के अंडर जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसकी भी एवरेज फीस 4 to 5 लाख है, 6 लाख है, इससे ज्यादा नहीं है। जब आपकी स्कॉलरशिप आएगी तो ये 2 to 2.5 लाख अराउंड बचेगा आपको। एंड प्लेसमेंट भी इसका अच्छा खासा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी कोई प्राइवेट कॉलेज उनका हॉस्टल मेस मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई भी कॉलेज हो, इवन कोई भी कॉलेज हो, मैंने मेस प्लस हॉस्टल ऐड नहीं किया। ये बाद में बोलोगे भैया आपने इतना बोला था, नहीं मैंने मेस और हॉस्टल ऐड नहीं किया। एक बार का अगर आप ऐड करना चाहते हो तो गवर्नमेंट वाले में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी हॉस्टल फीस 10,000 होती है 1 साल की, एंड मेस की 20 या 25K पर सेमेस्टर, ठीक। तो वो आप अगर ऐड करेंगे तो वो 1 से 1.5 लाख और बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट में ऐड करेंगे तो प्राइवेट की हॉस्टल फीस बहुत महंगी होती है, 1.5-2 लाख, एंड मेस का तो नहीं पूछो तो बेहतर होगा। उसके बारे में सोचो एक डिटेल में वीडियो ले आऊँ कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन प्राइवेट में पढ़ के वहाँ रह के पढ़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। गलगोटिया, इसके बारे में तो सबको पता होगा क्योंकि न्यूज़ में अभी चल रहा था, रोबोट को वगैरह। उसके पहले इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, क्योंकि इसकी फीस भी 6 से 8 लाख है। AKTU के अंदर आता है आपका ये कॉलेज, एवरेज भी अच्छा, प्लेसमेंट भी अच्छा खासा दे देता है, एडमिशन ईजी हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट भी लेता है ना। एंड 60 LPN 2026 रिकॉर्डेड। देखो ये मुझे AI नेट से मालूम चला है, तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं इसके लिए कंफर्म करूंगा बच्चों से। लेकिन अभी के लिए ये है कि अगर नेट में मेंशन है तो कहीं ना कहीं तो हुआ होगा, मान के चलो 50 तो हुआ ही होगा, 60 अगर नहीं हुआ, ठीक है। प्लेसमेंट बहुत कम है कि जो कॉलेज वाले वो फेक दिखाएं इस चीज़ को, लेकिन एग्जैक्ट नंबर जो होता है। एंड इसके बारे में तो आप जानते होंगे, गलगोटिया, इसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, एक्सपोजर बहुत तगड़ा है, लेकिन फिर वही बात है प्राइवेट है। एंड इसके बारे में अभी न्यूज आई थी तो इसकी जो रेपुटेशन वो खराब हो चुकी है। तो आप समझ रहे हैं कि आपको एक्चुअली में कॉलेज कैसा चूज करना है, कैसा नहीं करना है। स्टूडेंट्स समझ में आएगा कि आपको कैसा कॉलेज चूज करना है, कैसा नहीं करना है, कितनी फीस है, कितना प्लेसमेंट है यूपी के अंदर, वो भी टॉप बता दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कॉलेज का रिव्यू करूं, जितने मैंने बताए हैं, जितने अभी तक नहीं बताए सबका, तो कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आपने इतनी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इन फ्यूचर आपकी हेल्प होगी। या AKTU इंफॉर्मेशन हो या फिर किसी भी कॉलेज की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कैंपस सर्किट नाम याद रखें, ठीक। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एंड वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन से कॉलेज की डिटेलिंग में चाहिए वीडियो। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मचाते रहें, एंड बाय बाय।